नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। खबर आपको बता रहे राजधानी भोपाल से, जहां कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हो गई है। कांग्रेस ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदले हैं। दतिया, पिछौर, गोटेगांव से प्रत्याशी जो है बदले गए। दतिया से राजेंद्र भारती को उम्मीदवार बना है। गोटेगांव से एनपी प्रजापति को टिकट दिया है, तो वहीं नारायण त्रिपाठी अब जो है मैहर से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदले हैं, दतिया, पिछौर और गोटेगांव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस की सूची में बड़ा बदलाव हुआ है। दतिया, पिछौर और गोटेगांव में उम्मीदवार जो है बदले गए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने गुरुवार देर रात को अपनी तीसरी सूची जारी कर दी और जो है 3 सीटों पर बदलाव किया गया है। दतिया, पिछौर और गोटेगांव से जो है टिकट बदले गए हैं। बड़ी खबर और काफी महत्वपूर्ण खबर चुनावी लिहाज से आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की सूची जो है जारी हो गई है। शिवपुरी, दतिया और नरसिंहपुर जिले की गोटेगांव में पार्टी को बैकफुट पर आना पड़ा। दतिया से में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के सामने पार्टी ने जो है पहली लिस्ट में अवधेश नायक को टिकट दिया था और वो कुछ दिन पहले ही भाजपा से कांग्रेस में आए थे, लेकिन टिकट घोषित होते ही उनका विरोध शुरू हो गया, तो उनका टिकट जो है बदला गया। वहीं गोटेगांव से विधायक व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति का टिकट काटकर शेखर चौधरी को जो है टिकट दिया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि 3 सीटों पर जो है बदलाव हुए हैं। कांग्रेस की दूसरी सूची में 3 सीटों पर उम्मीदवारों को बदला गया है। दतिया, पिछौर और गोटेगांव से प्रत्याशियों को बदला गया है। दतिया से राजेंद्र भारती को नया उम्मीदवार बनाया गया। साथ ही पिछौर से अरविंद सिंह लोधी को टिकट दिया गया, तो वहीं गोटेगांव से एनपी प्रजापति को टिकट दिया गया। नारायण त्रिपाठी अब मैहर से चुनाव लड़ेंगे, अपनी विंध्य पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। इस बात पर पुष्टि हो गई है। बीजेपी कांग्रेस ने नारायण त्रिपाठी को कोई टिकट नहीं दिया, जिसको लेकर अब वो अपनी दूसरी पार्टी, अपनी खुद की पार्टी विंध्य पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, कांग्रेस ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदले हैं। दतिया, पिछौर और गोटेगांव की सीट पर जो है उम्मीदवार बदले गए हैं। बिल्कुल, दतिया और पिछौर के नाम तो तय ही फिर संभवतः उन्हें बदला जा सकता है, लेकिन गोटेगांव में शेखर चौधरी को रिप्लेस करने की वजह कांग्रेस स्पष्ट नहीं कर पाई है। उसके पीछे का कारण है कि एनपी प्रजापति पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, उसका नाम पहली सूची में काट दिया गया था और गोटेगांव से कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर शेखर चौधरी को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन एनपी प्रजापति सीनियर मोस्ट नेता है कांग्रेस के और ठीक इसी बात को ध्यान में रखते हुए आला कमान ने उनका नाम तय किया है। जबकि कमलनाथ ये नहीं चाहते थे कि एनपी प्रजापति को टिकट दिया जाए। उसके पीछे के कई कारण थे। जब कांग्रेस की सरकार गिर रही थी, उस वक्त एनपी प्रजापति ने कांग्रेस का जो लीडरशिप होता है उसको बिना भरोसे पे रखते हुए विधायकों की इस्तीफे मंजूर कर लिए थे। करीब 22 ऐसे विधायक थे जिनके प्रजापति ने इस्तीफे मंजूर किए थे और किसी बात से कमलनाथ नाराज थे। कुछ समय दे देते तो संभवतः उनको मनाने की कवायद कांग्रेस कर सकती थी, इनकी सरकार नहीं जाती, लेकिन एनपी प्रजापति के चलते कांग्रेस की सरकार चली गई। 22 विधायकों के इस्तीफे मंजूर हुए। इसका पीछे का पूरा समीकरण एनपी प्रजापति का माना जा रहा था। ठीक इसी नाराजगी के चलते कमलनाथ ने एक आला कमान से सिफारिश की थी कि उनको टिकट नहीं दिया जाए। जब पहली सूची आई थी, ठीक उसके दूसरे दिन एनपी प्रजापति बाकायदा कमलनाथ से मिलने गए और ये उन्होंने कहा कि उनको टिकट दिया जाए। कमलनाथ ने ये बात कही कि इस बात के लिए वो अलग कमान से सिफारिश करे। उसके बाद एनपी प्रजापति लगातार दिल्ली हाईकमान के संपर्क में रहे और लिहाजा शेखर चौधरी का नाम काट के एनपी प्रजापति को टिकट दिया गया है। दतिया की बात की जाए तो दतिया में भी ठीक इसी तरीके के विरोध के सुर से अवधेश नायक को टिकट दिए जाने के बाद स्थानीय कार्यकर्ता नाराज थे और ठीक इसी लिहाज से दतिया का टिकट बदला गया है। यहाँ से राजेंद्र भाटी को टिकट दिया गया है। दतिया के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पिछले 40 साल से
बीजेपी और कांग्रेस में शामिल रहे हैं नायक, उनके लिए काम किया है। अब अचानक बीजेपी से कांग्रेस में शामिल होने के बाद स्थानीय जो नेता है उनके मनोबल को गिराता है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने दतिया का भी टिकट काट दिया। अवधेश नायक की जगह राजेंद्र भारती को टिकट दिया गया है, जबकि दिलचस्प है कि पिछोर से हरबंस सिंह लोधी को टिकट दिया गया है, जबकि यहाँ पर शैलेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया गया था। पिछोर से केपी सिंह आते हैं, सक्का जो यहाँ से पिछोर की जगह से केपी सिंह को शिवपुरी में उम्मीदवार बताया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शिवपुरी से दावेदारी वीरेंद्र रघुवंशी कर रहे थे, और वीरेंद्र रघुवंशी का समर्थन कमलनाथ से खुलकर किया था, और इसी बात को लेकर दिग्विजय और कमलनाथ के बीच में अनबन देखने के लिए मिली। और यहाँ तक कि कमलनाथ को ये कहना पड़ा कि दिग्विजय सिंह और जयवर्धन की जाति के कार्यकर्ता कपड़े फाड़े। बाद में सफाई देते हुए कहा कि उनके पारिवारिक रिश्ते हैं और गाली खाने की पावर ऑफ अटर्नी दिग्विजय सिंह को दी गई है। लेकिन ये माना जा रहा था कि केपी सिंह के टिकट पे परिवर्तन हो सकता है, उनका नाम भी चेंज हो सकता है। लेकिन केपी सिंह के बजाय शिवपुरी सीट के बजाय गोटे गांव का टिकट चेंज कर दिया गया। ये एक चौंका देने वाली बात है। सबसे दिलचस्प एक और सीट है मैहर से कई सालों से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, जीतते भी आ रहे हैं, बीजेपी के टिकट हो या फिर कांग्रेस के टिकट से हो। नारायण त्रिपाठी की ये कयास चल रहे थे कि बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, अब वो कांग्रेस का रुख कर सकते हैं। कांग्रेस भी वेट एंड वॉच की स्थिति में थी कि आखिर कब त्रिपाठी उनके साथ जुड़ेंगे। लेकिन कल पार्टी आलाकमान ने त्रिपाठी के नाम पे मुहर लगा दी, लेकिन इसके बाद कांग्रेस के ही विंध्य से आने वाले सीनियर लीडरों ने नारायण त्रिपाठी का विरोध किया, और यहाँ तक कि तर्क दिया कि बिन पेदे के लोटे हैं, यानी कि वो उनका कोई भरोसा नहीं है वो किस तरफ चले जाए। अब ये माना जा रहा है कि नारायण त्रिपाठी अपनी विंध्य पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे। हाल ही में घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश में विंध्य पार्टी 230 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब ये रास्ता साफ हो गया है क्योंकि कांग्रेस ने धर्मेश घई को यहाँ से जिम्मेदारी दी है। बिल्कुल नारायण त्रिपाठी ने पहले भी अपने बयान दिए थे, जिस प्रकार से हमने भी सुना था विवेक, तो उन्होंने कहा था कि एक अलग ही प्रदेश की वो मांग कर रहे थे और अलग ही ये जो है पूरा मुद्दा जो है मुड़ गया था। अब जो है क्योंकि नारायण त्रिपाठी अपनी दूसरी पार्टी बनाकर लड़ेंगे, तो कितना चैलेंजिंग हो सकता है ये दोनों पार्टी के लिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए? देखिए, त्रिपाठी का वर्चस्व है और ब्राह्मण नेता के तौर पे पिछले लंबे अरसे से मैहर की पॉलिटिक्स करते आ रहे हैं, और ठीक यही कारण है कि नारायण त्रिपाठी को ये लालच नहीं है कि उन्हें किसी पार्टी की तरफ से टिकट दिया जाए। और सबसे दिलचस्प बात है कि दो मांगे रही है नारायण त्रिपाठी की, मैहर को जिला बनाने की, तो बीजेपी सरकार ने मैहर को जिला बनाने की घोषणा कर दी। अब सवाल दूसरा है कि विंध्य को अलग जिला बनाया जाए, अलग प्रदेश बनाया जाए। तो विंध्य को अलग प्रदेश बनाने के लिए कांग्रेस के ही कई सीनियर मोस्ट विधायक राजी नहीं है। इसके पीछे के कई समीकरण है, राजनीतिक समीकरण है, भौगोलिक समीकरण है, और यही कारण है कि विंध्य को जिला नहीं बनाया जा सकता है। अब नारायण त्रिपाठी का ये दावा रहेगा, ये पूरी कोशिश रहेगी कि विंध्य की जो सीटें हैं, विंध्य की करीब 60 से अधिक सीटें हैं, उनमें कुछ बुंदेलखंड में चंबल की अंचल की भी सीटें शामिल हैं। यहाँ से भरोसा जीतने के बाद लोगों को ये मना पाए कि विंध्य पार्टी ही विंध्य प्रदेश में बना सकती है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या सरकार जब केंद्र सरकार मंजूर देती है, ये बात का सवाल है। लेकिन नारायण त्रिपाठी की यही कोशिश होगी कि पार्टी को फिर से स्टैब्लिश करने के लिए, क्योंकि अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो सिंगल पार्टी को विरोध करती है। तो इसी बात को देख रहे हैं कि अक्सर नारायण त्रिपाठी जी। चलिए विवेक, आपको बताइए राजधानी भोपाल से जहां 3 प्रत्याशियों के टिकट जो है बदले गए हैं। दतिया से राजेंद्र भारती को उम्मीदवार बनाया है,